तो स्वागत है फिर से हमारे चैनल स्टडी दुनिया पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्न को लेकर आया हूं जो बीएसएफ एग्ज़ाम 2022 में पूछने की 100% संभावनाएं हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न कैसा है दोस्तों। प्रश्न है हमारा पहला कि विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? पूरे विश्व में सबसे गहरी झील कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है कि बैकाल झील, कैस्पियन सागर झील, सांबर झील, सुपरियर झील। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, बैकाल झील। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। दूसरा है कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों? कौटिल्य, जिसका अन्य नाम चाणक्य भी था दोस्तों, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, 3 नाम से जाना जाता था कौटिल्य को। तो इसने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी कौटिल्य ने। अगला प्रश्न है कि पूर्ति और मांग के आधार पर किसका निर्धारण होता है? पूर्ति और मांग के आधार पर किसका निर्धारण होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है उत्पादन, आर्थिक विकास, मूल्य, रुपये का मान। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मूल्य द्वारा पूर्ति और मांग के आधार पर किसी का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी किसे मिलता है? तो प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक वयस्क को, प्रत्येक गाँव को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कि प्रत्येक परिवार को मिलता है रोजगार गारंटी के कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में सभी लोग स्वशासन करते हैं, सभी वयस्क व्यक्ति देश का शासन करते हैं, कुछ व्यक्ति अन्य सभी व्यक्ति पर शासन करते हैं, जनता के चुने गए प्रतिनिधि देश का शासन करते हैं। तो दोस्तों, लोकतंत्र में तो यही होता है कि जनता के चुने गए प्रतिनिधि देश का शासन करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है, क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव 9 वर्षों के लिए होता है, इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा होती है, यह पूर्णतः स्वतंत्र है, यह एक लोकतांत्रिक देश है दोस्तों। यह एक क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, इसलिए यह एक गणतंत्र राज्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कालिदास निम्न में से किसके लेखक थे? कालिदास किसके लेखक थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है दोस्तों? तो कालिदास ने लिखा है। अगला प्रश्न है एक सिद्धांत के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? एक सिद्धांत के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मध्य एशिया से आया था दोस्तों। मैक्स मूलर ने बताया था दोस्तों कि आर्य सबसे पहले मध्य एशिया से आया था। बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों? बुद्ध को निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी कुशीनाड़ा में दोस्तों। तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, कुशीनाड़ा में, देवरिया उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, वहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के बाद बोए जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून के बाद बोए जाने वाले फसलों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी रबी फसल हो जाएगा दोस्तों, रबी फसल। अगला प्रश्न है कि ईटानगर किस प्रदेश की राजधानी है दोस्तों? बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति। इसी का सबसे बड़ा उपग्रह भी है दोस्तों, जिसे गैनीमेड के नाम से जाना जाता है दोस्तों, गैनीमेड गैनीमेड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एकमात्र उड़ा का स्तनधारी कौन सा है? उड़ा का स्तनधारी कौन है? वह कौन सा स्तनधारी है जो उड़ता है? केवल एक ही है दोस्तों, तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी चमगादड़ होगा दोस्तों। चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है दोस्तों, जो उड़ता भी है। अगला प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? तो गुजरात में है, गिर गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि इस यातायात चिन्ह का क्या तात्पर्य है? ये यातायात चिन्ह जो है किसको दर्शा रहा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है दूसरी गाड़ी से आगे निकलना मना है, वाहनों का आमने सामने होना प्रतिबंधित है, गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं, गति कम करें। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा कि दूसरी गाड़ी से आगे निकलना मना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा मूलतः किस देश की थी? मदर टेरेसा जो थी वह किस देश की थी दोस्तों?
बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों कि मदर टेरेसा किस देश की थी? तो अल्बानिया की थी। अल्बानिया की मदर टेरेसा किस देश की थी दोस्तों? तो अल्बानिया की। अगला प्रश्न देखते हैं कि एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक कौन है? एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक कौन है दोस्तों? स्टीव जॉब्स एवं स्टीव वॉजनियाक, स्टीव विडोस्की और स्टीव यंग, सर्जे ब्रेन और लैरी पेज, जेरी यंग और डेविड फिलो। क्या है इसका आंसर दोस्तों? स्टीव जॉब्स एवं स्टीव वॉजनियाक जो एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुभवी फिल्म अभिनेता देवानंद द्वारा लिखी गई 2007 में प्रकाशित आत्मकथा का नाम क्या है? द रोमांटिक लाइफ और फिल्म देयर फिल्म रोमांसिंग विद लाइफ माई एक्सपीरियंस बॉलीवुड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी रोमांसिंग विद लाइफ। रोमांसिंग विद लाइफ जो है अभिनेता देवानंद द्वारा लिखी गई 2007 में प्रकाशित आत्मकथा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने रचा था? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने रचा था? तो यह तो बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम रचा था दोस्तों, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन अधिनायक को रचा था दोस्तों। जन गण मन अधिनायक को रचा था। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ पानी किस कारण से ठंडा हो जाता है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि मिट्टी के बर्तनों में जो पानी रखा जाता है तो वो किस कारण से ठंडा हो जाता है? तो बर्तन के रंध्रों से ठंडी हवा अंदर जाती है और जल की उष्मा बाहर निकल जाती है। मिट्टी के बर्तन जल की उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। मिट्टी के बर्तन की विशिष्ट उष्मा निम्न होती है। रंध्र जल को बाहरी रिसने देते हैं और वाष्पित होने देते हैं, जिसमें गुप्त उष्मा निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि रंध्र जल को बाहरी रिसने देते हैं और वाष्पित होने देते हैं। वाष्पन के कारण जो गुप्त उष्मा निकल जाती है, यही कारण है कि वाष्पन के कारण मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी एकदम ठंडा हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की यंत्र सामग्री नहीं है? कंप्यूटर की यंत्र सामग्री नहीं है दोस्तों CPU, रैम, MS, CD। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी MS विंडोज़ कंप्यूटर का यंत्र सामग्री नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में सबसे प्रबल मूल ऑक्साइड कौन सा है? सबसे प्रबल मूल ऑक्साइड कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी K2O। K2O जो है सबसे प्रबल मूल ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है गैस आयतन मापी क्या मापने का उपकरण है? गैस आयतन मापी क्या मापने का उपकरण है दोस्तों? तो इसका जाहिर सी बात है दोस्तों आयतन मापी यंत्र आयतन को ही। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गैस का आयतन मापने के लिए क्या है? जीव के आवाज़ की तात्पर्य क्या है? वह कैसे व्यवहार करता है? वह क्या खाता है? पर्यावरण के साथ वह कैसे परिवर्तित होता है? वह कहाँ रहता है? जीव के आवाज़ से क्या तात्पर्य है कि पर्यावरण के साथ वह कैसी परिवर्तन करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी कि वह कहाँ रहता है। आवाज़ का मतलब है कि वह कहाँ रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सा तीर का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों 25 प्रश्न थे जीके, अब 25 प्रश्न हिंदी पूछे जाते हैं इसमें दोस्तों। तो देखते हैं कि 25 प्रश्न आखिर कैसे कैसे हिंदी पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है इनमें से कौन सा तीर का पर्यायवाची नहीं है? तो तीर का पर्यायवाची कौन है दोस्तों? बाण है, सर है, नराज है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों तार। तार जो है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों प्रश्न को पूरा पढ़ना चाहिए, इस कारण कुछ छोड़ देने के बाद सही वाले प्रश्न भी आपसे गलत हो सकते हैं दोस्तों। एंड तक जरूर पढ़ें क्योंकि एंड में नहीं भी दिया रहता है दोस्तों, कहीं कहीं सही भी दिया रहता है। तो इन कारण पूरा प्रश्न को बढ़िया से पढ़ लेने के बाद हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा आंसर। तो क्या है प्रश्न? कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्वत तो है, पर्वत है दोस्तों। भूधर भी होता है, नग भी होता है, लेकिन शैवाल पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? दिन का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। दिन जो है उल्टा दिन का पर्यायवाची, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यह जो है दिन दुखिया होता है अलग टाइप का। तो इनमें से कौन सा अनुचर का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। का सही आंसर निर्झर हो जाएगा दोस्तों। निर्झर जो है एक झरना का पर्यायवाची शब्द है, अनुचर का नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वीणा पाणी का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा वीणा पाणी का पर्यायवाची है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती हो जाएगा दोस्तों। पर्यायवाची शब्द है वीणा पाणी का। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है?
कौन सी ऐसी भाषा है जो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है दोस्तों? बहुत ही दिव्याई प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, हिंदी। सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है भारत में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मराठी। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि घो का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो को खो से लेकर अंगों तक दोस्तों कंठ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कंठ। कंठ जो है घो को खो को उच्चारण जितना भी है वह क्या हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ज्यो, तृष्णा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बी, ज्यो, तृष्णा। ज्यो तृष्णा यह सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ज्येष्ठ हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि तन्मय का सही संदेह विच्छेद क्या होगा? तन्मय का क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्व जोड़मय, तन्मय हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, तत्व जोड़मय, तन्मय हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग दोस्तों होता है कि जो भी पहले लिखा जाए जिसका उपसर्ग नहीं है दोस्तों। अपवाद से अप है, पराजय से प्रा है, प्रभाव से प्र है, ओढ़ना में कुछ नहीं है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओढ़ना। अगला प्रश्न है कि मृग नैनी में कौन सा समास है? मृग नैनी में कौन सा समास है दोस्तों? तो कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज शब्द ऐसे होते हैं जिसे देश के बोली भाषाओं से लिया जाता है दोस्तों, कि देशज शब्द कौन नहीं है? डिबरी, पगड़ी, डोर, पुष्कर। डोर ये सब डिबरी तिबरी तो है दोस्तों, लेकिन पुष्कर जो है फूल, यह देशज शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक का चिन्ह है दोस्तों? मतलब पत्ते गिरते हैं, से यह सब किस में आते हैं दोस्तों? अपदान में। तो अपदान और करण में आते हैं दोस्तों। तो चूंकि अलग होने का कार्य हो रहा है, तो अलग में ऐसी चीज़ जो एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपदान हो जाता है दोस्तों। अलग होने का जहाँ पे होता है तो वह अपदान हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि है का विलोम शब्द क्या होता है? है का विलोम शब्द डी हो जाएगा दोस्तों, ग्राह्य। दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है दोस्तों? उपत्यका कहलाता है दोस्तों, दो पर्वतों के बीच की भूमि। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से देश है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, अभिनय, अनभिज्ञ हो जाएगा दोस्तों। 44वां प्रश्न है कि रानी घर जा रही है। चूंकि रानी घर जा रही है, तो ये कौन सा वाक्य है दोस्तों? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, तो कौन सी वाक्य है दोस्तों? जाहिर सी बात है कि वह घर जा रही है, तो सरल होगा दोस्तों। अगर वह दूसरा चीज़ रहता कि रानी जा रही है, तो यह कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, इसलिए यह मिश्र वाक्य हो जाता है दोस्तों, इसमें मिला जुला हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य शुद्ध चयन कीजिए दोस्तों। वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कि वह दंड के योग्य है दोस्तों, ना कि दंड पाने योग्य है। अगला प्रश्न है कि गाल बजाना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गाल बजाना यानी डेंग होना होता है दोस्तों। गाल बजाना यानी जह सह बोलते रहना दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ क्या होता है? सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं। हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ब्रीही से हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा क्या थी? किस भाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, अवधी भाषा में लिखा है, अवधी भाषा। अगला प्रश्न है कि तालव्य व्यंजन क्या है? तालव्य
जो तालू से बोला जाता है दोस्तों, वह कौन सा व्यंजन है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। तो दो जो है तालव्य से। पीछे वाला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो हमने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और उसे जाकर देख ले दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब प्रश्न डाले हैं दोस्तों, जो आपके कंपटीशन में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे साबित दोस्तों। ठीक है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।